मैं देखती हूँ। रुतबा अनम्यूट कीजिए। रुतबा अनम्यूट योरसेल्फ। आप सुन नहीं रहे हो रुतबा, अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. चलिए बोलिए, मैंने क्या परसों पढ़ाया था? मैम मैंने नहीं परसों क्लास दी थी। फिर कब दी थी आपने क्लास? परसों भी नहीं दी थी, उससे पहले भी नहीं दी थी। जरा आप कौन है यहाँ पे? आप क्यों नहीं आती हो क्लास में? आयमन आप परसों प्रेजेंट थी? आयमन आयमन आप परसों प्रेजेंट थी? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आप 7th क्लास को क्या मसला है? हाँ No, पूछ तो ma'am. अब एज ऑलवेज बेचारी मदीहा। मदीहा जरा बताइए बेटा। Yes, ma'am. मैम हमने पढ़ा था ये हम लोगों को पढ़ना था ये चैप्टर शर्ट इन द मार्केट। इसमें हमें इस चैप्टर में पढ़ना था स्टोरी शर्ट के बारे में कि मतलब उसकी कैसे मतलब प्रोडक्शन हुई कॉटन की, फिर वो कैसे खत्म हुआ सेल में। तो उसके बारे में हमें पूरी चेन पढ़नी थी एक शर्ट के बारे में इस चैप्टर में। अच्छा ये क्या लिखा है उसमें? था ना स्वप्ना का जिक्र। स्वप्ना क्या है जरा इनको आप बताओ, मैं देखती हूँ आप कितना रिपीट कर सकती हो। मैं जी बच्चा। अच्छा खैर, मैंने आपको बताया था कॉटन कुरनूल में कैसे उगता था। मैंने आपको ये बोला था कि उस टाइम पे क्या होता था कि उनके वो जो बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके पास सीड्स खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जाते थे जमींदार के पास, उससे बोरो करते थे पैसे, और उससे जो है सीड्स वगैरह खरीदते। और फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खाद वगैरह होती है जिससे अच्छे ज्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं, वो खरीदते थे। फिर वो क्या करते थे, वो सारा खरीद के जब वो फिर उगाते थे ना, फिर जब उनके पास क्रॉप्स उगते थे, जब कॉटन होता था, फिर गिनिंग वगैरह हो जाती थी, तो क्या करते थे, वो कॉटन जब बेचना होता था, जब उसके पास जाते थे, उसको 1500 पर क्विंटल उसको देते थे पैसे। हालांकि मार्केट में 1800, मगर वो उसको बेचने पे मजबूर थे उसको, क्योंकि उन्होंने उससे पैसे लिए थे। क्यों? उसको उसके मान लो इसके 6000 आते थे, इस पे जैसे मैंने मेंशन किया था, उसको उस कॉटन जो उसने कॉटन उगाया उसके 6000 आते थे, मगर उसे 3000 जो है डेट लिया होता है, ठीक है, कर्ज लिया होता है 300। जो उसे 300 कर्ज लिया था, उसने सॉरी 3000 कर्ज लिया था, तो उसने 3000 प्लस 500 जो है चार्ज, 500 क्या किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया है 500, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 3500, ठीक है। अब उसके पास पैसा कितना आया, पैसा उसके पास कितना आया, पैसा उसके पास 6000 है। अब 6000 को 3500 माइनस करेंगे तो उसके पास कितना बचता है, 2500 टोटल। अब वो कहते हैं यहाँ पे कि मेरे पास इतना ही पैसा बचता है। अब मुझे बताओ, मुझे इसमें सारा अपना खर्चा चलाना है। पहले मैंने इतनी मेहनत, क्योंकि कॉटन उगाना आसान नहीं है, कॉटन उगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद देखो फाइनली 3000 इसके पास बचे, वही शायद। तो अब ये इसके बाद बोलता है कि अब स्वप्ना के मतलब बारे में, स्वप्ना जो है वो 1800 पर क्विंटल मिलता है मार्केट में। अब उसको बोलता है अम्मा जी आप वहां जाके भेजिए, फिर वो ये वगैरह इसके बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द क्लोथ। देखते हैं क्या है नेक्स्ट, अभी था इस पे। एक मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ। ये है द क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड।
अब इरोड का क्या है, इरोड बाई वीकली मार्केट, ये एक बाई वीकली, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको जो मार्केट्स में बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि वीकली मार्केट लगता है, तभी मैंने तमिलनाडु के बारे में बोला था कि साउथ में जो है वीकली मार्केट लगता है, जहाँ पे हर टाइप के लोग आते हैं, ठीक है। तमिलनाडु ये लार्जेस्ट मार्केट जो है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े बेचे जाते हैं मार्केट में, ठीक है। वहां पे क्या है, बहुत सारे वीवर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल खाली यहाँ कपड़े, आपको यहाँ पिक्चर जो है यहाँ पे दिखाई, आप पिक्चर को नोटिस कीजिए। खाली इतना ही नहीं, आप देखिए हर कोई चीज जो है सेल के लिए वहां से मिलती है, हर कोई चीज, ठीक है। वहां पे जो है मार्केट के ऑफिस है, ठीक है, क्लोथ मर्चेंट्स के, जो वहां से क्लोथ्स लाते हैं, ट्रेडर जो साउथ इंडियन टाउन्स के, वो भी आते हैं वहां पे उस मार्केट में चीजें बेचते हैं। एक दिन के वन मार्केट डेज जो होते हैं, यू वुड आल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लोथ्स दैट हैज बीन मेड एन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट, वो वाले क्लोथ्स जो मर्चेंट्स को सौदागर, उन्होंने जो ऑर्डर पे बनवाए होते हैं। ये जो मर्चेंट्स है ये देते हैं क्लोथ्स, ठीक है, ऑर्डर टू गारमेंट्स मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री, इनको सबको देते हैं, ठीक है। किनको देते हैं, गारमेंट्स क्या होते हैं, कपड़े जैसे होते हैं रेडीमेड गारमेंट्स या अनस्टिच गारमेंट जो भी होते हैं, ठीक है, शर्ट्स पैंट्स वगैरह, ट्राउजर टी शर्ट्स, ठीक है। और जो बाकी जगहों पे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। दो वो परचेज मीन्स खरीदते हैं यान मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, जब मैं आपको बता रही थी कैसे निकलता है कॉटन, फिर उसके बाद कैसे उसका धागा बनता है और कैसे उसका कपड़ा बनता है। तो वीवर्स को वो बोलते हैं अरे इस टाइप के क्लोथ्स बनाओ, क्योंकि वो वीवर्स जब बनाते हैं ना, तो मर्चेंट्स जो है उनको बोलते हैं कैसे बनाओ, क्यों, क्योंकि मर्चेंट्स को पता है कि हमें आगे डिमांड कैसी। सॉरी, म्यूट हो गया मीटिंग। तो उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि वो अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं, जब वो मतलब वो देखते हैं कि आगे क्या डिमांड है, कस्टमर क्या मांगता है, तो वीवर्स को वैसे ही बोलते हैं कि इसको ऐसे इसी तरीके से बना, मतलब वीवर्स के जो प्रिंट वगैरह होती है, जब प्रिंटिंग हो जाती है क्लोथ्स की, तो प्रिंटिंग उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से मार्केट में उसका वैल्यू होता है, मार्केट में उसकी डिमांड होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि आप ऐसे बनाओ भाई जी, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का वैसे बनता है तो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो वो उनको आगे बिकता नहीं है, तो दोनों का नुकसान होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो उसी किस्म के कपड़े बनते हैं जो डिमांड में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है दिस मर्चेंट शॉप, जरा ये एक मिनट, अब मैं आप में से किसी को बोलूंगी, बच्चे इसमें ये भी जरा अजान अरफात अनम्यूट कीजिए, मुझे समझ नहीं आता है 7th क्लास को क्या प्रॉब्लम है।
ذرا یہ پڑھ کے بتاؤ مجھے. دس از مرچنٹ شاپ. ہاں پڑھیے. ملا آپ کو کہ آپ سوئے ہو؟ اذان عرفات. میں آپ کو ریموو کر دوں گی کلاس سے اگر آپ نے انمیوٹ نہیں کیا جلدی. اذان عرفات. چلیے پڑھیے پڑھیے بیٹا. یہ دس از مرچنٹ شاپ سمجھائے. ہاں جی پڑھیے بیٹا. اسکرین پہ ہے. اگر آپ کو بک بھی نہیں ہے اسکرین پہ میں نے رکھا ہے. میم دا کاٹن مارکیٹ آف یہی پڑھنا ہے. یہ جو میں نے اس آپ کو پتا ہی نہیں میں کیا پڑھا رہی ہوں. آپ لوگ کس لیے کلاس جوائن کرتے ہو؟ یہ اس کو میں نے ٹک لگایا. اچھا یس میم. ہاں میم یہ دکھ ہی نہیں رہا ہے پورا طریقے سے. آپ کے پاس بک نہیں ہے؟ یس میم لیکن اس میں ہے ہی نہیں یہ والا پیج. اچھا آپ دیکھیے. آپ دکھ رہا ہے نا؟ نو میم اس میں بلر آ رہا ہے بہت. آپ کو کہ مجھے سمجھ. دس از اے مرچنٹ شاپ ان دا بازار. اوور دا ایئرز the traders have developed. میں پڑھ آپ لوگ میں دکھ ہاں ہی جی نہیں رہا پڑھیے. ہے. کیوں نہیں دکھ اوکے رہا ہے؟ میم. مجھے جب دکھ رہا ہے آپ کو کیوں نہیں دکھ رہا ہے؟ ہاں بلر ہے بلر. بس آپ کو صرف باقی چیزیں اچھے سے دکھتی ہیں. بس پڑھائی کے ٹائم کچھ نہیں دکھتا ہے. چلیے بیٹا آپ کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں. ہاں جی بیٹا پڑھیے. Okay, ma'am. This is a merchant shop in the bazaar. Over the years, these traders have developed extensive contacts with government firms around the country from whom they get orders. They trade, purchase the yarn thread from others. The weavers live in the village around and take the yarn supplied by these traders. Their homes where the looms are located in sheds adjacent to their houses. The photograph shows a power loom in such a home. The weavers and their families spend long hours working on these looms. Most weaving units have about 2 to 8 power looms on which the yarn is woven into clothes. A variety of saris, towels, skirts, ladies' dress material, and bed sheets are produced in these looms. And they then bring back the finished clothes to the traders. Here they can be seen getting ready to go to the merchant in the town. The trader keep an account of the yarn given and pays them money for it for weaving this into clothes. مدیحہ ہاں میں نے پڑھا. اوکے ذرا بتا سکتی ہے مطلب کیا ہے اس کا؟ میم یہ کہہ رہے کہ یہ مطلب ان کی جو مطلب ولیجر جو ہوتے ہیں یہ پھر بناتے ہیں مطلب ان لوگ یہ لوگ کلوتھ مطلب یارن کو چینج کرتے ہیں کلوتھ میں پھر اس میں. لیکن یہ لوگ بہت ٹائم لگاتے ہیں مطلب فیملی ان کی بیٹھی رہتی ہے مطلب بہت ٹائم مطلب اسی میں کہ پورے دن کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ٹریڈرس کو دیتے ہیں پھر وہ بیچتے ہیں. ہاں ذرا اور کون ہے کلاس میں؟ اذان عرفات آپ کے لیے لاسٹ وارننگ ہے. بک سامنے رکھو. بک رکھا کرو سامنے. ایمن زہرا ذرا انمیوٹ کیجیے. ایمن زہرا منی دیکھو. ایمن زہرا انمیوٹ یور سیلف. آپ لوگ آپ کو سنائی نہیں دیتا آپ کو؟
मैं आगे से क्लास में अलाउ नहीं करूंगी. ऐमन जहरा, ऐमन जहरा अनम्यूट कीजिए. जरा अजान अरफात फिर से अनम्यूट करो बेटा. मैम जरा मुझे बोलो मैंने क्या पढ़ा है. चलो ये ना समझ नहीं आ रहा है. जो मैंने अभी पढ़ा है ना वो क्या पढ़ा है. द क्लोथ मार्केट ऑफ एरोड. जरा पढ़ा बताओ ये क्या था. मैम ये क्या बोलो ना क्या पढ़ा है मैंने. मतलब आप लोग ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए क्लास में आते हो. हाँ, अरसलान जरा अनम्यूट करो. एक भी पर्सन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. एक भी पर्सन सिवाय मदिहा की. अब आप एक काम करो. आप सब लोग जो मैंने ये पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ो पहले से. और मैं नेक्स्ट क्लास में पहले पूछूंगी. जब आप लोगों को आएगा, चाहे आयमन हो कोई भी क्लास में हो, नया आए पुराना आए, जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक मैं आगे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी. आपको मैं 10 मिनट इसीलिए देती हूँ कि सारा फिर से पढ़ो और मैं कल पहले पूछूंगी तब मैं आपकी क्लास आगे पढ़ाऊंगी. समझ गए. Yes, ma'am.